हम आपको बता दें कि यूपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। पंकज चौधरी बने हैं यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। पंकज चौधरी के साथ बीजेपी को मिला है पीडीए का कार्ड। हम आपको बताते हैं क्या है रिपोर्ट, देखते हैं आगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसी ऐलान के साथ प्रदेश की जनता के इंतजार, सियासी कयासों और तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए पंकज चौधरी के रूप में यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कैंपस के सभागार में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है। घोषणा होते ही मंच से शंखाध्वनि की गूंज सुनाई पड़ी। शंखनाद और तालियों के अभिवादन के साथ पंकज चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद का कार्यभार सौंपा गया। इस दौरान सीएम योगी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को धन्यवाद देते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 3.5 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हर एक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा के तमाम नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए खुशी जाहिर की है। की बात है, बहुत अच्छा चुनाव हुआ है ये और निर्विरोध हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और सब पता है कि मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं पंकज जी, तो एज मंत्री ऑल्सो, और यहाँ भी बहुत अच्छा काम करेंगे आई एम श्योर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है प्रदेश को उन्नति और विकास की नई राह पे ले जाने का, निश्चित तौर पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम इस भाव को पूरी गंभीरता से और मजबूती से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। वही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाए जाने पर घर वालों में भी खुशी की लहर है। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। इस बड़े कदम से पार्टी को ओबीसी राजनीति और पूर्वांचल में संगठन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की कार्ड बनेगा। जी हां, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी चुन लिए गए हैं और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विकास जी। आइए जानते हैं विकास जी से। विकास जी, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी चुन लिए गए हैं, संगठन में इनकी किस तरह से पकड़ आप देखते हैं? देखिए, जमीन पर काम करने वाले ये कार्यकर्ता थे, ये 7 बार के सांसद थे और लगभग 35 वर्ष का राजनीति में इनका अनुभव है जमीन पे काम करने का। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ही सरल व्यक्तित्व है इनका। जिस तरीके से महाराजगंज में 7 बार सांसद होना अपने आप का समन्वय के सेतु बनेंगे। खासतौर से जो कार्यकर्ताओं की उम्मीदें हैं, कार्यकर्ताओं की जो मंशा है, उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जो सरकार की जो पॉलिसी है, उन सबको जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यकर्ता उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि संगठन को मजबूत करने, संगठन में नई ऊर्जा फूंकने के लिए पंकज चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो वहां पर मौजूद तमाम सारी कार्यकर्ता, प्रांतीय सदस्य आए हुए थे। सभी में वो जोश और उत्साह नजर आ रहा था। ये जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में बहुत ही जरूरी होता है जब कोई चुनाव आते हैं। इनके सामने सबसे पहले पंचायत चुनाव आएंगे, एमएलसी चुनाव आएंगे, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, जो प्रमुख सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। लेकिन पंचायत चुनाव की अपनी अहम भूमिका होती है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ना और उनमें लगातार उत्साह करना, क्योंकि राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो आपके बूथ पर कार्यकर्ता होता है। वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों को जोड़ रहा है, आप उससे मिल सकते हैं, उसके हौसला अफजाई कर सकते हैं, वो जो कह रहा है उसको चीजें उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन काम अंततः वही करेगा। तो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हर एक कार्यकर्ता की सुनी जाएगी, उसकी हर बात को माना जाएगा। वो नेता वो नहीं है
जो कोई रूल करते हैं वो एक रोल अदा करेंगे सिर्फ सेतु के माध्यम से। उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि उनको किसी भी प्रकार से आदेश देने में कोई रुचि नहीं है, वो मिलकर काम करने वाले लोगों में से हैं और हमेशा ये किया है और आगे भी यही करेंगे। ये भाजपा की सबसे बड़ी रणनीति है और हम देख रहे हैं कि चूंकि उनका चेहरा ओबीसी कोटे से आते हैं, कुर्मी जात से हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक पीडीए की बात कर रहा था विपक्ष, पीडीए की बात हम आपसे करें तो पीडीए का जी पंकज चौधरी पिछड़ा वर्ग से हैं, तो क्या ये अखिलेश यादव के जो पीडीए फॉर्मूले की काट बन सकते हैं? जी बिल्कुल। इससे पहले भी हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी में तमाम सारी इस बिरादरी से बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो विनय कटियार रहे हो, इससे पहले भूपेंद्र चौधरी से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह रहे हो, तमाम सारे और भी नेता हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से पंकज चौधरी की ताजपोशी इस बात का संकेत दे रही है कि जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश में, खास तौर से ये पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में लगभग 13 लोकसभा सीटों के साथ 100 से ज्यादा 113 से ज्यादा विधानसभा सीटें होती हैं, उन पर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा उसका। और साथ ही साथ जो इनका सरल व्यक्तित्व है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है लगभग 35 वर्षों तक राजनीति में, वो सारी चीजें इनको पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जोश में भरने के लिए बिल्कुल काम करेंगे। और खास इन्होंने जो कहा, सबसे बड़ी बात है इनका जो प्रथम भाषण अध्यक्ष बनने के बाद था, वो एक बड़ी चीज थी। उन्होंने साफ कहा कि हर आम कार्यकर्ता के साथ वो खड़े रहेंगे और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व भी यही चाहता था कि उनके बीच एक ऐसा नेता दिया जाए जो उनके साथ घुल मिल सके, आसानी से उनकी बात कर सके और साथ साथ सरकार के साथ भी समन्वय बेहतर बना सके। क्योंकि ये गोरखपुर से ही आते हैं, गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, तो ये जोड़ी भी जो है कह रहे हैं 1 और 11 बनकर दिखाएगी, ये पार्टी की रणनीति है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।